के राम काहे वेद रही है। श्री शंकर भगवान की मेरी मैया। अब बाबा से जब इतनी बात कह दिए नारद जी महाराज कि जाइए मैया याद कर रहे हैं, तो बाबा कहे कि जहाँ नारद होके आवे वहाँ मैया ना याद करे तो ऐसा हो ही नहीं सकता। आजकल अर्थात ध्यान देना मेरी मैया, आजकल हर गांव में 2-4 नारद हो गए हैं। अच्छा, महिलाओं में भी नारद शुरू हो गई है मेरी मैया। महिलाओं में भी नारद होती है मेरी माँ। जब तक 4-6 घर इधर उधर नहीं कर दी जाएंगी तब तक उनका पेट ये भोजन पचने वाला मेरी मैया। बाबा गए हैं, बाबा से पूछी है मैया, क्यों आप मुझसे छिपाते हो? नहीं देवी, मैं आपसे कुछ नहीं छिपाता। नहीं, आप बाहर से काले हो, अंदर से भी काले हो, एकदम क्रोध में है मेरी मैया। बाबा कहने लगे देवी मैं आपसे कुछ नहीं छिपाता। महाराज मैया कहीं कि ये बताओ कि जो मुंडों की माला पहने क्यों पहने हो? अब बाबा कहें यही बात आपको लग रहा है नारद जी महाराज मैया को समझा के चले गए हैं। महाराज देवी ऐसा है कि मैं ये माला आपकी यादों में पहना हूं। किस लिए पहना हूं? आपकी यादों में पहना हूं ये माला। जितनी बार आप शरीर को छोड़ती हो उतनी बार स्मरण में आपके वो माला में धारण किया हूं। तो ये बताओ हमको मरना क्यों पड़ता है और आप मरते नहीं? ये अमर कथा का प्रभाव है। किसका प्रभाव है? अमर कथा की वजह से हमको मरना नहीं पड़ता। तो देवी जी क्या कही है, मैया क्या कही है कि हमने कथा सुनाई है, तो कौन सी कथा है जिसे सुनकर मरना नहीं पड़ता? महाराज शंकर भगवान कैलाश की तलहटी पे लेके गए हैं। एक वृक्ष है, उस वृक्ष के नीचे आसन डाले हैं और अपने डमरू को बजाए हैं। वहां से जितने जीव जंतु थे सब लोग चले गए। वहां एक शुक्र का अंडा था। मैया जिस तरीके से बाबा मैया को कथा श्रवण करा रहे थे, कथा के प्रभाव से उस अंडे में जान आने लगी। मेरी मैया ध्यान देना, अगर हम लोग मूर्ख बन के बैठ जाएंगे अर्थात शून्य बन के बैठ जाएंगे अगर भगवान की कथा में, तो धीरे धीरे हम लोग के अंदर भी जान आने लगेगी। कथाओं का प्रभाव होता है मेरी मां। अच्छा बताओ मेरी मैया, अगर 3 घंटा आप कथा में बैठे हो तो क्या आपके अंदर कितने लोग के अंदर विकार पैदा होता है? ईमानदारी से बताइएगा। विकार आता है क्या? नहीं आता ना। ये क्या है? ये क्या है मेरी मैया? ये कथा का प्रभाव है। क्या है साहब? यही कथा का प्रभाव है कि 3 घंटा आप किसी के प्रति गंदा नहीं सोचेंगे। कथा के प्रभाव से मैया को नींद आ गई है और शुक्र के अंडे के अंदर प्राण आने लगा और प्राण आया वह चूजा बन गया और सारी कथाएं श्रवण कर लिया। ऐसा सारी कथाओं को श्रवण किया है और हुंकारी मार रहा है। जिस तरीके से बाबा कथा श्रवण करा रहे हैं और वो शुक्र का बच्चा हुंकारी कर रहा है। महाराज जब बाबा की कथा पूरी हुई है तो
बाबा ने क्या किया है, सुंदर जयकारा करवाया है। बोले भागवत भगवान की जय। अब भैया मैया की नींद खुल गई। प्रभु आगे क्या हुआ कि देवी तुमने कथा नहीं सुना? नहीं प्रभु मेरी आंखें लग गई थी। तो क्यों कथा नहीं आप सुनी? क्या कारण है, क्या हेतु है? भैया कथाओं में नींद लग ही जाती है। क्या लग जाती है मेरी भैया? कथाओं में नींद लग जाती है। क्यों? कथाओं में आपका दिमाग एकदम शांत होता है। क्या होता है मेरे भैया? और विकार आपके दिमाग से दूर होता है। और जब मन शांत होगा मेरे भैया, तो पक्का नींद लगना ही लगना है। इतना भैया नींद की गोली खाने के बाद भी नहीं नींद लगेगी जितना कथा में बैठने के बाद लग जाएगी। महाराज क्या होता है, जब इस बात को भोलेनाथ देखते कि शुक्र का बच्चा कथा को अमर कथा को श्रवण कर लिया है, क्रोध में आ जाते बच्चे को मारने के लिए दौड़ाते हैं। और वो शुक्र का बच्चा वेदव्यास के आश्रम की तरफ चला जाता है। जो वेदव्यास की धर्मपत्नी है मृतिका देवी, वो मासिक धर्म से निवृत्त होकर बाल को समझा रही है। और उसी समय उनको जब मुआई आता है, वो शुक्र का बच्चा उनके मुख में प्रवेश कर जाता है। अब इधर भोलेनाथ पहुंचते हैं वेदव्यास की कुटिया पे और कहते हैं मेरे शत्रु को बाहर निकाला जाए। वेदव्यास पूछते हैं हे ऋषिवर, क्या कौन सा शत्रु? एक शुक्र का बच्चा आपकी कुटिया की तरफ आया है और उसने क्या किया है, मेरी कथाओं की चोरी कर दिया। किसी कथाओं की चोरी। भैया महाराज जब ये भोलेनाथ ये कथा सुन ही लिए हैं और अमर कथा सुने, तो क्या ये मर सकते हैं क्या? नहीं। आप बताओ मेरे भैया, अमर कथा अगर सुन लो आप तो क्या मर सकती हो क्या? हाँ अरे बोल दो मेरे भैया। हाँ नहीं बोलोगे? बोल दो, नहीं मरना ना। अगर आप अपने जीवन में अमर कथा सुन लिए तो मरने की भय खत्म हो जाएगी। भागवत कथा है अमरता प्रदान कराती है। लेकिन कथा मिलती किसे है? बाबा गोस्वामी तुलसीदास कहते हैं, क्या कहते हैं? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि कपट निर्मल मन सो मोहि पावा, निर्मल मन सो मोहि पावा, मोहि कपट मोहि कपट ताली नहीं बजाएंगे पक्का। अरे भाई दिखाने के लिए क्यों बजाएंगे? अरे भाई अगर हम गिनती कराने के लिए आए तो ताली बजाने के लिए नहीं बुलाया था। भगवान की कथा में
तालियों का सेवा होना चाहिए। हाँ? वृंदावन बिहारी लाल की जय हो। भोलेनाथ को वेद व्यास जी ने समझाया है। भोलेनाथ वो अमर कथा सुनी ही लिया है तो मर कैसा सकता, कहते हैं जो अमर कथा सुन लेता वो मरता नहीं है। भोलेनाथ वापिस आएंगे मेरे महाराज। ध्यान दीजिएगा मेरे भैया, हम और आप सच्चे मन से अगर भगवान की कथा सुनते हैं, सच्चे मन से भगवान की कथा सुनते हैं तो हमारे मन से और आपके मन से मरने का भय ही खत्म हो जाएगा। क्यों? ए भाई, इस संसार में जो आया उसको जाना परम सत्य है। जो आया है उसको जाना परम सत्य है मेरे मियां। इसलिए इतनी सुंदर तैयारी अपने जीवन में बनाओ, इतनी सुंदर तैयारी बनाओ कि जाते जाते लोग कहेंगे कौन सा व्यक्ति चला गया।